तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होते हैं और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं या कैसे वर्क होता है ऑपरेटर के साथ जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की, जो मैटिक ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कि अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है वो एडिशन होता है, ये वाला। और सॉरी यार, और सबट्रैक्शन, ये सबट्रैक्शन हो गया। और ये मल्टीप्लेक्शन, ये डिवीजन, DIVISION डिवीजन। और ये हो गया हमारा EXPNE TICATION, सॉरी क्या है, एक्सपोनेंटियान। ओह यस, क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंटेशन। वाह, क्या अजीब नाम दिया हुआ इसका। ठीक है। और ये हमारा हो परसेंटेज का, MODULUS या DIVI डिवीजन। REMAINDR रिमाइंडर। और ये है हमारा इंक्रीमेंट, INCREMENT। ये है हमारा डिक्रीमेंट, DECREMENT। ठीक है। अब इनका जावास्क्रिप्ट में यूजेस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, वेरिएबल y इज इक्वल टू 3, और लॉग कराते हैं हम हर एक मल्टीपल के साथ। पहले हम एडिशन देख लेते हैं। तो x प्लस y, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी डाल लेते हैं, ये एडिशन। ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे एस सबट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया सबट्रैक्शन। और ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्शन। और ये हो गया हमारा डिवीजन, DIVISION डिवीजन। ठीक है। और ये है हमारा क्या बोलेंगे यार इसको, मेरी इंग्लिश जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, इसलिए यार। ठीक है। और MODULUS मॉड्यूल या DIVISION डिवीजन, REMAINDER रिमाइंडर। ठीक है। और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। और ये हमारा डिक्रीमेंट है,
सॉरी इंक्रीमेंट सॉरी अभी एक मिनट थोड़ी गलती हो गई, INCREMENT इंक्रीमेंट। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हम कुछ चीज इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट ऐसे नहीं होगी। ठीक है, वो इंक्रीमेंट तब होगी जब हम किसी कंडीशन के साथ उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी कंडीशन के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं तब जाके वो यूज होती है, और वरना हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक ये तरीका है, वरना हम उसको जैसे अभी नहीं बता रहा, चलो मैं उसको जब फॉर लूप पढ़ेंगे हम तब बताऊंगा मैं इस चीज को। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तभी हो पाएगी। DCREMENT या फिर डिक्रीमेंट। तो ये सारी चीजें हैं, ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन, एक्सपेंटेशन, मॉड्यूल, डिवीजन है, रिमाइंडर। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सॉरी ये इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, ये इधर, और सॉरी। ठीक है, बट ये मैन आदमी ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार? ओह हाँ, काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है आप सोच रहे हो, रिजल्ट तो 5 आ रहा है इसका, जबकि वो यहाँ पे भी 5 है। अब देखो क्या हुआ, क्या जब ये यहाँ पे रन कर रहा है, यहाँ आया, यहाँ तक चल के आया, इनने सारे अपने जो आंसर है वो दे दिए, लेकिन जब जैसे ही यहाँ आया तो x की वैल्यू 6 हो गई, 6 में से फिर यहाँ आया तो इसने 1 घटाया तो 5 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको y करें तो ये हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया यहाँ 3 यहाँ पे। तो ये चीजें हो गई अर्थमेटिक ऑपरेटर की। ठीक है, ये हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और अब मैं हमें @ डाल देता हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको करते हैं कंसोल, कमेंट करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम जावा स्क्रिप्ट असाइनमेंट एमिएंट ओपी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इक्वल। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, आपको वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ आपको, रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले हम वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 और वेरिएबल y इज इक्वल टू 3, ये इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉग करेंगे console.log, पता नहीं कभी कभी काम क्यों नहीं करता है ये। ठीक है, x इज इक्वल टू y, सेम। ठीक है, या फिर आप इस तरह से देखो, इफ क्या x इज इक्वल टू y है तो
log कर दे, yes, 1 else कर दे, no, no, ठीक है। x इजकल टू y है, यस। अरे यार ये कैसे हो रहा है? 1 मिनट। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को कि log x इजकल टू y, ये जो है ये सेम इसका जो ये वाला था, ये वाला ये यही काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं, x इजकल टू y वाला काम कर रहा है, ठीक है। इनमें से एक ही प्रिंट होगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। समझ में आया कुछ? जो लेकिन इनको हम एज ए तरीके से हम यूज कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैं दूसरा यूज करूं प्लस और इक्वल टू, तो क्या आएगा? समझ में आया कुछ? ये एज ए काम कर रहा है x प्लस वाई, ठीक है। जो हमारा इंक्रीमेंट था ये वाला, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। और ये जो है ये हमारा इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं x कर दूं थोड़ा सा क्लियर आएगा आपको। x5 x नहीं हुआ ये, हाँ x सही है, y ठीक है। और ये जो है इसी तरीके से वर्क कर सकते हैं, मतलब हम इनको दूसरे तरीके से असाइन कर सकते हैं। उनका ये तरीका असाइन करने का, इस चीज़ को दूसरा तरीका है असाइन करने का, ये ठीक है। तो स्टिक इजकल टू और इजकल टू परसेंटेज और ये अगर मैं इनको कमेंट कर दूं तो, क्योंकि यहाँ इनकी वैल्यू पहले से ही हो गई थी, तो इसको करने से हमारी जो शहरी वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो वो ये वही रिजल्ट दे रहा है जो ये रिजल्ट देगा, हमारा वही रिजल्ट ये दे रहा है, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो मतलब इनका जो ये जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम इनका ये दूसरा तरीका है। एक तरीका ये मैंने बताया था, दूसरा तरीका ये है इनको असाइन करने का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेटर, तो सॉरी यार, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, वेरिएबल टेक्स्ट इजकल टू सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र, एक और करते हैं, फर्स्ट करते हैं, FIRST फर्स्ट नेम इजकल टू सत्येंद्र और वेरिएबल लास्ट
नेम इज इक्वल टू शिंग। ठीक है, तो अगर मैं करूं log first name प्लस लास्ट नेम, तो हमें ये होता है जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर, क्योंकि ये हमें स्पेस देने का एक तरीका, इस तरह से हम स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस हम इस चीज को एक अलग तरीके से यूज कर लें, जैसे यहाँ पे मैं ये क्यों करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ताकि ये यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, हाँ ठीक है। और इसको दूसरा तरीका क्या करने का, ये कि मान लो वेरिएबल एक टेक्स्ट है इक्वल टू व्हाट ए वेरी, और इसमें स्पेस देकर मैं इसको कुछ नया ऐड करना चाहूँ, जैसे टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट इज इक्वल टू हो जाए नाइस डे, और लॉग कराऊँ मैं टेक्स्ट, ठीक है, व्हाट, ये मैंने क्या करा है, स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, डब्ल्यू, व्हाट ए वेरी नाइस डे। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हम इस तरीके से एक स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि नए तरीके से हम कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, और वो तरीका ये है कि हम उसमें टेम्पलेट लिटरली यूज कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से, क्योंकि टेम्पलेट अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, उस बहुत सारे वेरिएबल के साथ हम क्या करेंगे, उसको हम इस तरह के तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर बहुत सारे वेरिएबल हैं तो हमें उसे टेम्पलेट लिटरल को यूज करना पड़ेगा। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम टेम्पलेट लिटरल मैं बताऊंगा अभी के लिए, लेकिन पहले हम उससे पहले हम देख लेते हैं जो स्ट्रिंग एंड नंबर है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मैं क्यों लगा देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं हम एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 + 5 एंड वेरिएबल y इज इक्वल टू, पहले तो हम एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं 2 + 4, और log करा लेते हैं हम hello +5। समझ में आया कुछ कि hello +5 कैसे आएगा? ठीक है, अगर हम इसी चीज को इसको मैं z वेरिएबल z में स्टोर करा के, और एक हेलो और +5 इस तरीके से लिया जाए,
और लोग क्या करें इसको x y और z, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, तो ये 24 नहीं है 24, ऐसे हम इसको 24 देख सकते हैं। इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, दोनों ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर ये भी आपने देख लिया है अभी। और अब देखेंगे कंपेयर ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं जल्दी से COMPARISON कंपेरिजन OPERATOR ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक और लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार हमें बोल लगानी नहीं पड़ेगी। ये होता है इक्वल टू, ये होता है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ठीक है, और ये होता है नॉट इक्वल, ये होता है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। और ये होता है लेस देन, ग्रेटर देन GREATR देन। और ये होता है लेस देन, लेस। हाँ, स्पेलिंग मेरी इंग्लिश बहुत ही तेज है, तो इसलिए मैं देखना पड़ता है कि सोचना पड़ता है, मतलब कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए यार सॉरी। और ये होता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये होता है लेस देन और इक्वल टू। और ये होता है हमारा TRNARY ऑपरेटर, OPERATOR ऑपरेटर। ठीक है, अब इनको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं आपको पता चल गया होगा कौन सा क्या होता है, लेकिन इनका यूजेस क्या है। अब देखते हैं कि इनका यूजेस क्या है जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल x इजकल टू 5 एंड वेरिएबल y इजकल टू 3। ठीक है, तो हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, इफ यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन में हर चीज को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम x इक्वल टू है y के, तो लॉग कर दे वो यस, वरना लॉग कर दे नो, तो ये इक्वल टू नहीं है। समझ में आया कि किस तरह से यूज करेंगे। अब दूसरा है कि अगर इक्वल टू या फिर वैल्यू मतलब टाइप
ये करेगा नो। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, वैल्यू और इक्वल टाइप, वैल्यू और जो टाइप है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ना तो इसकी वैल्यू, लेकिन टाइप इन दोनों का एक ही है, दोनों नंबर है। टाइप मतलब दोनों है, डेटा टाइप्स इनके दोनों के एक ही, ये दोनों नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 5 कर दूं तो यस, लेकिन अगर इस कंडीशन में मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं वेरिएबल s इज इक्वल टू सिंग और वेरिएबल e इज इक्वल टू सत्येंद्र। ठीक है, और यहाँ पे मैं s और y को कंपेयर, e को कंपेयर करूं, ठीक है, तो ये तब भी नो ही देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिंग कर दूं तो ये यस कहेगा, क्योंकि ये सिमिलर तो है लेकिन स्ट्रिंग भी है। अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं 5 दे दूं और यहाँ पे 5 दे दूं तो कहेगा नहीं भाई ये अभी भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, और ये स्ट्रिंग और नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतने समझ में आया आपको कि ये दूसरी कंडीशन उसका टाइप चेक करता है कि ये दोनों सेम है और एक जैसे उनका टाइप, मतलब दोनों स्ट्रिंग है और दोनों बराबर है या नहीं है, या फिर दोनों नंबर या दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं है। ठीक है, और इसके आगे की चीज देख लेते हैं हम, नॉट इक्वल। तो इसको ही मैं इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पे हम चेक करते हैं नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल को हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इससे बोल रहे हैं कि भाई हमें पता करके बता कि जो x और y है ये बराबर नहीं है तो यस करना, अगर है तो नो करना। ठीक है, हम यहाँ पे उल्टी कंडीशन लगा रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यस बोल, और दोनों बराबर हैं तो नो बोल। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हो गया तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं हमने इससे पूछा भाई x और y दोनों बराबर नहीं है, तो इसने बोला नो। ये भी गलत हो रहा है क्योंकि हमारा जो बोलने का तरीका फिर ये गलत हो रहा है। अब सही है, जो ये कंडीशन बोल रही है वो सही है। हमने इससे बोला कि x और y बराबर नहीं है, इसने बोला हाँ यस। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और x और y बराबर नहीं है, यस बराबर नहीं है। अब दूसरा ले लेते हैं हम कि क्या इनकी वैल्यू बराबर है, दोनों सेम है। तो इसने कहा यस, जो x और y ये दोनों नंबर हैं, क्योंकि ये इक्वल टू इसका टाइप यूज करता, मैंने यहाँ पे बताया था ना, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। तो इन टाइप भी चेक करो, दोनों टाइप भी नंबर ही है। अब देख लेते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम पूछते हैं इससे भाई क्या x की वैल्यू बड़ी है y से, इनने बोला यस, x की वैल्यू बड़ी है y से, तो इनने यस बोला। और हम यहाँ पे पूछते हैं इससे क्या x की वैल्यू छोटी है y से, इसने बोला यस छोटी है। ठीक है, अब इसके बाद देख लें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देंगे, लेस देन, सॉरी ये लेस देन है। ठीक है, हमेशा अगर आपको कंफ्यूजन है ग्रेटर देन और लेस देन में, मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था यार ग्रेटर देन और लेस देन होता कौन सा है। तो मैंने क्या किया, आप HTML फाइल में आओगे और इस तरह से देखोगे
कि HTML जो स्टार्ट होता है, HTML का एक टैग, यहाँ पे हम ध्यान दो अगर मैं यहाँ पे एक डिप बनाऊं, इसको देख लेते, इसको कट करो अभी के लिए। देखो जो जावा स्क्रिप्ट का जो टैग है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप याद कर सकते हो इसको। जो स्टार्ट होता है वो होता है लेस देन, और जो क्लोज होता है वो होता है ग्रेटर देन, जो इधर से आता तो, ठीक है। जो बाद पहले तो इसी को यूज करेंगे तो ये तो होता ग्रेटर देन, बाद में इसे यूज करेंगे तो ये होता लेस देन, सॉरी ये होता है ग्रेटर देन और ये होता है लेस देन। आप इस तरह से समझ सकते हो। तो मैंने इसी तरह से अपने दिमाग में पिक्चर बनाई हुई है और मैं आज तक इसी तरह से याद किया हुआ हूँ इसको, ठीक है। वरना ये मुझे कंफ्यूजन रहता था इस चीज़ का कि यार कैसे याद करेंगे हम इसको। तो हमने इसको बताया कि क्या x की वैल्यू और x हमने इससे पूछा क्या लेस x की वैल्यू लेस देन या इक्वल है y के, तो इसने कहा यस, हाँ छोटी है। और हमने फिर इससे पूछ लिया क्या ग्रेटर देन है, इसने बोला यस। एक कंडीशन में तो ये नो बोलना चाहिए था। एक मिनट, क्या हमने कहा है इससे x की वैल्यू एल्स में लॉक कर दे नो। x की वैल्यू बड़ी है, बड़ी एंड इक्वल है y के, ठीक है, समझ में आ गया। एंड एक और x एंड y, ये इस तरह से यूज नहीं होता। ये किस तरह से यूज होता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक यूज नहीं किया। लेकिन रुको एक मिनट, बेयर करो। इस चीज़ को हम इसको इस चीज़ से देख सकते हैं कि इफ सिंग नहीं x रिटर्न कर दे x इज इक्वल टू, अगर x है तो x प्रिंट करें, या फिर हम x इज इक्वल टू 1 है तो लॉग करें x, वरना लॉग करें y। कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम है, सिंटैक्स इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, हम इसको इस तरह चेक कर सकते हैं, या फिर हम इसको हटा दें। हाँ, इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये मैंने जावा स्क्रिप्ट में जब रिएक्ट पढ़ा था तो उसमें हम टैग के साथ खेलते थे। मैं आपको बताऊंगा जब हम रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और या रिएक्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे कि किस तरह से काम होती है, ठीक है। और अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले तो मैं इसको सारे को कमेंट कर देता हूँ। अब पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है ये होता है ये वाला, एंड ये होता है LOG एंड, ठीक है। और ये वाला होता है LOG, ये कहाँ से लॉजिकल और,
ठीक है, और ये वाला होता है नोट। ये होता है एलओजी, लॉजिकल नोट। ठीक है, और यहाँ पे हम इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में इसको इसी तरह से यूज करते हैं कि वेरिएबल x इजकल टू x इजकल टू 5 और वेरिएबल y इजकल टू वेरिएबल y इजकल टू 3। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x इजकल टू 5 एंड y इजकल टू 4 है, तो लोग कर दें वो यस। ठीक है, हम इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पे 3 हो गया तो ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा, हम एल्स में जो प्रिंट कराएंगे वो प्रिंट करेगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा नो। ठीक है, नहीं ये गलत, ये जो तरीका है वो गलत है। ये बोल रहा है कि नहीं ये वाली कंडीशन सही नहीं है, ये वाली कंडीशन सही है, नो है ये, और ये जो तुम यहाँ पे चेक कंडीशन लगा रहे हो वो सही नहीं है। फिर दूसरा ये एंड जो है, आप ये समझ में आ गया, ये इन दोनों को चेक करेगा, इसको और इसको। अगर इन दोनों में से दोनों अगर सही कंडीशन है ना दोनों की, एक कंडीशन में हमने चेक करा x की वैल्यू अगर 5 है और एंड y की वैल्यू 4 है, ये तभी प्रिंट हो, वरना प्रिंट ना हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन है ये कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। दूसरा है ये कि अगर हटना या इसने कहा यस, इसने कहा यस, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूं, इसको देख तो ये यस क्यों कह रहा, ये कह रहा है या एस की वैल्यू 5 हो या वाई की वैल्यू 4 हो, इन दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो ये प्रिंट कर देना मुझे। ठीक है, तो ये इसलिए है। और अब देख लेते हैं हम ये वाला नोट वाला, यहां पे ये कह रहा है ये यहां पे कह रहा है कि x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू ये ना हो, तो ये देना हमें। ठीक है, यहां पे हम एंड लगा देते हैं, एंड। ठीक है, समझ में आया आपको कुछ? ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि x की वैल्यू 5 ही हो और y की वैल्यू 4 ना हो, तब ये प्रिंट हो। तो इसने कहा हाँ सही है, पहली कंडीशन सही, 5 है। दूसरी देखिए नहीं यार, 4 नहीं है, हाँ सही है ये, फिर 4 नहीं 3 है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये प्रिंट करेगा 9। समझ में आया? समझ में आया आपको कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और दूसरा, अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ OPERATORS ऑपरेटर इन जावा SCRIPT। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ में टाइप ऑफ में रिटर्न रिटर्न द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, दूसरा इंस्टेंस ऑफ
इंस्टेंस ऑफ, तो इसमें रिटर्न करेगा return, रिटर्न true if an object is an instance of an object type। ठीक है, जो पहली कंडीशन है वो ये रिटर्न करेगी और दूसरी वाली ये करेगी। ठीक है, समझ लेना इस चीज को। जो वेरिएबल का जो ऑपरेटर का वो टाइप है वो हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं एक और ऑपरेटर जो हमारे होते हैं बिटवाइज, @ vi bitwise operators ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो ये होता है एंड, और ये होता है और ये होता है नॉट, ये होता है कहाँ पे, यहाँ पे ये होता है XOR, और ये होता है जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, और ये होता है SIG नीड राइट शिफ्ट, और ये होता है जीरो फिल राइट शिफ्ट। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, लॉग करेंगे 5 and 1 को। ठीक है, दूसरा हमारा है ये सॉरी ये नहीं है, ये है। ठीक है, और ये जो होता है बैक स्पेस के नीचे होता है। ठीक है, ये और वाला, इसको जो क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी जो नंबर होते हैं उसको उसका रिजल्ट देने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये वाला होता है इस तरह से एक, ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये थे सारे ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अभी सारे ऑपरेटर्स मैंने कम्प्लीटली इस वीडियो में हैंडल कर लिए हैं, मतलब सारे देख लिए हैं, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि चैनल को सपोर्ट मिल सके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। और अगर कोई डिसलाइक करता है तो डिसलाइक करने वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अपना डिसलाइक करने का रीज़न ज़रूर कमेंट कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड व्यस्त रहो सीखने के लिए।